मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म गुड पे हम मॉर्निंग लोगों मैम। ने गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन तक किया था। ओके, टुडे वी स्टार्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट केस में भी होता है और कॉन्टिन्यूअस केस में भी होता है। डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट में हमारा जो सैंपल पॉइंट्स रहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो इक्वल आती है। और कॉन्टिन्यूअस केस में हमारा क्या होता है, हमें एक इंटरवल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी बस का वेट कर रहे हैं तो बस हमारी क्या हो सकती है, बिफोर भी आ सकती है। मान लीजिए वो 10 o'clock पे आती है। सपोज दैट मैं आप लोग का क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, टाइमिंग है 10:50। तो 10:50 पे क्या है, मैं 5 मिनट बिफोर भी आ सकती हूँ, मतलब मैं 10:45 पे भी लॉग इन कर सकती हूँ और 5 मिनट लेट भी हो सकती हूँ, 10:55 पे भी लॉग इन कर सकती हूँ। तो क्या है, आपको एक इंटरवल मिलेगा ना, 10:45 से 55 के बीच में आपको एक इंटरवल मिलेगा। आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 10:45, और अपर लिमिट आपकी 10:55 हो जाएगी। तो आपको क्या वो इंटरवल मिला, बट उस ड्यूरेशन में प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है ना। प्रोबेबिलिटी जो आपकी आएगी वो सेम आएगी। तो वो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इन केस आपका जो है, जब डिस्क्रीट केस रहता है तो डिस्क्रीट केस में हमारा क्या होता है, जो पॉइंट्स मिलते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है, जो आपको सैंपल स्पेस मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है। सिमिलरली आपको कॉन्टिन्यूअस में भी क्या होता है कि जो आपको इंटरवल मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। मतलब मेरे प्रेजेंट होने का 10:45 से लेके 10:55 इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंस केवल ये होता है कि डिस्क्रीट केस में आपको सिंगल पॉइंट मिलता है और आपको कॉन्टिन्यूअस केस में आपको जो एक जो है इंटरवल मिलता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जो है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। आपको ये कह सकते हैं कि डिफाइन द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस आपको कॉन्टिन्यूअस केस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना है। The random variable x is said to have uniform distribution over the interval a to b। मतलब a आपकी क्या है, a आपकी लोअर लिमिट है और b आपकी अपर लिमिट है, और ये आपका क्लोज इंटरवल है। दैट इज माइनस इंफिनिटी इज लेस देन a इज लेस देन b इज लेस देन इंफिनिटी। आपकी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब माइनस भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। The PDF of random variable x is given by, this is the PMF, this is the PDF of uniform distribution। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/b-a। a इज x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू b है, और जीरो अदरवाइज। इट मीन्स आपका क्या है, x की इन दोनों वैल्यू के लिए आपका ये पीडीएफ आएगा, और कोई वैल्यू रहेगी उसके लिए आपकी पीडीएफ की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इट इज नोटेड डिनोटेड एज x फॉलोज यूनिफॉर्म ए बी। ये आपका नोटेशन होता है। कई बार हम ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन में हम ये ना बोलें कि आपका जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, हम सीधे क्या कह सकते हैं, इफ x फॉलोज दिस फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस आपका ये क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्टिन्यूअस केस में है। आपका अगर ये जो है डिस्क्रीट केस होता तो डिस्क्रीट केस में आपका क्या हो जाता है, ये आपका 1 और n हो जाता है। द cumulative डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ fx इज गिवन बाय, आपका cumulative डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, fx इज इक्वल टू 0 देन x इज लेस देन इक्वल टू a, x minus a upon b minus a when a is less than x is less than b। मतलब a आप x आपका बिलोंग करेगा a से b के बीच में, और इज इक्वल टू 1 when x is greater than equal to b। मतलब b के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा तो आपका cumulative डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। Remark: the end points of the class interval may be excluded।
मतलब आपके जो एंड पॉइंट्स होंगे, अगर सपोज दैट आप, मैंने अभी क्या बताया, 10:45 से 10:55 तक, तो सम टाइम्स जो है आपके ये 10:45 जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, आपका 10:45 और 10:55 एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इट मीन्स आपका क्या है, 10:46 से लेके 10:54 तक का। सम टाइम्स, हमेशा नहीं होता है। मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू आर डैश, दिस इज द मोमेंट अबाउट ओरिजिन, rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपको ये पता है, इसे हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r, डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रल, इंटीग्रल हमारा लिमिट क्या है, a से b, x r एफ एक्स डी एक्स, और हमारा एफ एक्स क्या है, 1/b-a dx। तो 1/b-a क्या है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, a से b तक x की पावर r dx। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर r+1/r+1, और आपकी लिमिट है a टू b। तो म्यू आर ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/b-a, b की पावर r+1/r+1 माइनस a की पावर r+1/r+1। दिस इज द rf मोमेंट अबाउट ओरिजिन। नाउ वी नो दैट हमारा मीन होता है, वी नो दैट मीन इज r इज इक्वल टू 1, देन द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज μ1 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/b से b की पावर आपका क्या हो जाएगा, r की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, तो b की वैल्यू, b का पावर हो जाएगा 1+1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1+1 इज इक्वल टू 2 माइनस a 1+1 इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस 1+1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स 1/b-a, b² अपॉन 2 माइनस a² अपॉन 2। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, b² माइनस a² की वैल्यू ये आ जाती है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो वहां से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी रिमेनिंग जो रहेगी वो हो जाएगा b प्लस a अपॉन 2। तो इट मीन्स हमारा जो है मीन क्या आ जाएगा, b प्लस a अपॉन 2। अगर आपको याद होगा तो यूनिफॉर्म जब हमारा डिस्क्रीट केस था, तो डिस्क्रीट केस में हमारा क्या था, n+1/2 आया था। तो इट मीन्स आपका क्या था, लोअर लिमिट आपकी 1 थी वहां पे, अपर लिमिट m थी, तो आपका वहां पे n+1/2 आया। बट इसमें आपकी लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट आपकी b है, तो इसलिए आपका मीन की वैल्यू क्या है, b प्लस a अपॉन 2। नाउ कंसीडर वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू μ2 ट्रांसपोज माइनस μ1 ट्रांसपोज का होल स्क्वायर। म्यू2 ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, म्यू2 ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 1/b-a b क्यूब अपॉन 3 a क्यूब अपॉन 3 माइनस b प्लस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 12। ये कर लेंगे, इसको एक्सप्लेन करके बताएं। नेक्स्ट, marginal movement generating function of uniform distribution function। तो movement generating function हमारा क्या होता है, mxt is equal to exponential of tx is equal to min a to b exponential tx fx dx। और हमें we know that fx की वैल्यू क्या है, fx is equal to 1/b minus a। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/tb माइनस a एक्सपोनेंशियल tb माइनस एक्सपोनेंशियल tb। हम हमारा ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कॉम इंटीग्रेट किस पे होता होगा, एक्सपोनेंशियल tx, और जब हम एक्सपोनेंशियल tx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी t एक्सपोनेंशियल tx। तो हमारा यहाँ पे ये t हमने कॉमन ले लिया और एक्सपोनेंशियल tx
तो हमने उसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर दी बी और ए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया. दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन phi t is equal to exponential of e की power I t x. Similarly, this is equal to a to b e की power t x fx dx is equal to integrating a to b e की power t x 1 upon b minus a dx is equal to 1 upon I t b minus a into exponential I t b minus exponential I t a, where t is not equal to 0. This is the characteristic function of uniform distribution. Example, find the standard deviation of uniform distribution distributed random variables between 0 to 1. आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है, इट इज द स्क्वायर ऑफ, इट इज द रूट ऑफ द वेरिएंस. आपको पता है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा क्या है, लोअर लिमिट 0 दी है और अपर लिमिट हमारी 1 दी हुई है. देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, और वेरिएंस हमारा क्या है, b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई 12. ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. चलिए, अगर आपको जो है वेरिएंस बताना हो, सबके पास कॉपी पेन है ना, राइट डाउन द क्वेश्चन. A random variable is uniformly distributed over the interval 0 to 10. Again, I repeat it. A random variable is uniformly distributed over the interval 2 to 10. Find its variance. Find the variance. हाँ बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए. मैम 16/3. 16/3. या राइट बेटा, ठीक है. तो इस तरीके से यूनिफॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, अगर यहीं पे आपको जो है कोई भी वैल्यू दे दी जाती है और आपको कह दिया जाता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, तो आप सिमिलरली आप इंटीग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. तो मतलब इस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रहेंगे. नेक्स्ट आपका क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि ये सिमेट्रिक होती है. सिमेट्रिक का मतलब हमारा क्या होता है, आप ग्राफ बनाते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो एक्स और वाई पे हमारा क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है उसे हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं. ये हमारा क्या होता है, बेल शेप होता है. बेल शेप का मतलब आपने बेल देखा होगा ना, जो मंदिर या कहीं पे भी लगी रहती है, चर्च में, मंदिर में, कहीं पे भी आप देखें बेल लगा रहता है. बेल का शेप क्या होता है, मतलब पूरा सिमेट्रिक रहता है. तो आपका क्या, जितना आपका निगेटिव पोर्शन जाएगा उतना ही आपका पॉजिटिव भी जाएगा. तो बेल आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये हो जाता है कि इट इज गिवन टू बेल शेप, इट इज सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स. मतलब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड जो है वो तीनों जो है सेम होता है, एक पॉइंट पे होता है. और आपका ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम रियल लाइफ में कहीं पे भी यूज करते हैं. सपोज दैट अगर हम चेक करते हैं कि इस समय जो बर्थ हो रहे हैं, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न, अगर हमको चेक करना है तो बर्थ ऑफ न्यू वेट ऑफ न्यू बॉर्न्स हम क्या करेंगे, हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया कि हमारा जो है मीन एवरेज वेट बर्थ का 3 रहता है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने
0.5 ले लिया, तो हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 2.5 से लेके 3.5 तक। क्या है, दोनों तरफ हमारा सेम रहता है, निगेटिव भी सेम रहेगा और पॉजिटिव भी सेम। ये हमारा बेल शेप रहता है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। A normal distribution, a continuous random variable x is said to have a normal distribution with parameters mu and sigma, या फिर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर भी। अगर हम सिग्मा की बात कर रहे हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और हम सिग्मा स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा वेरिएंस होता है। म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इफ द पीडीएफ इज एक्सिस, आपका ये पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। एफ एफ एक्स म्यू सिग्मा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, वेयर एक्स इज vary from minus infinity to plus infinity and mu's also vary from minus infinity to plus infinity, where fx is the density of random variable। पाई की वैल्यू आपकी नियर अबाउट है 3.14, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है 2.71 नियर अबाउट। म्यू आपका पॉपुलेशन मीन है, और सिग्मा आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एक्स इज द रैंडम वेरिएबल है, एक्स इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है। when the normal distribution with parameter mu is equal to 0 and sigma is equal to 1 is called the standard normal distribution। आपका क्या हो जाता है, जब म्यू हमारा जो है 0 और सिग्मा 1 हो जाता है, उसे जो है हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। then the pdf of standard normal variables, a random variables with this distribution is called a standard normal random variable and it is denoted by z। its pdf is f fz01 1/2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और z की लिमिट हो जाती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जीरो अदरवाइज। द सीडीएफ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज, आपका क्या है, ये सीडीएफ हो जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल। आपको बताया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, दिस इज द नोटेशन ऑफ सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का नोटेशन होता है। तो आपका क्या है, फाई जेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल जेड इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जेड। आपका जो सीडीएफ होती है उसकी लिमिट अपर उसी वेरिएबल पर डिपेंड करती है, माइनस इन्फिनिटी टू जेड एफ वाई 01 dy, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जेड 1/√2 पाई exponential minus y square upon 2 dy। This is the CDF of standard normal curve, standard normal variable, standard normal distribution। मतलब जब भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात करते हैं, इट मींस हमारा म्यू जो है वो 0 रहता है और हमारा जो वेरिएंस रहता है वो 1 रहता है। यूजिंग सम रिजल्ट्स, फर्स्ट रिजल्ट हमारा है कि हमारा जो CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो अगर सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल माइनस जेड मतलब वो निगेटिव है, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, इट इज पॉजिटिव। यहाँ पे आपका z इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, प्रूफ। फाई माइनस जेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z इज लेस देन इक्वल टू माइनस जेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू z स्मॉल z is equal to 1 minus probability z is less than equal to z। ये आपके किसके इक्वल हो सकता है, 1 माइनस 5z। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब हम नॉर्मल कर्व की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल कर्व में आपका क्या होता है कि ये सिमेट्रिक होता है, जितना ये निगेटिव पे होगा उतना ही ये पॉजिटिव पे होगा। ये कंडीशन केवल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, सिमेट्रिक पे हमारा क्या है, z हमारा लेस देन इक्वल टू माइनस जेड है,
तो हमने उसका इंटरचेंज क्या किया, जैसे जितना वो लेफ्ट हमारा है उतना ही इंटरवल हम राइट का कंसीडर करेंगे। तो राइट का जब कंसीडर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल z हो जाएगा। तो इसलिए ये केवल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमको क्या मिलता है, एक रेक्टेंगुलर शेप मिलता है। इन केस अगर हमारा y एक्सिस पे ए बी कोई पॉइंट है, तो सॉरी x एक्सिस पे ए बी कोई पॉइंट है और हमारा y एक्सिस पे क्या होगा, इसका डेंसिटी फंक्शन होगा। तो डेंसिटी फंक्शन हमारा क्या है, 1/b-a होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपका क्या होगा, a से b तक का कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। तो आपका वो यूनिफॉर्म होता है। बट आपके केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये बेल शेप होता है। बेल शेप का मतलब है कि ये आपका लेफ्ट और राइट में इक्वली सिमेट्रिक है। तो इसलिए जो है आपका ये केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कर सकते हैं, z इज लेस देन इक्वल टू माइनस z एंड प्रोबेबिलिटी z इज कैपिटल z इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो यहाँ से हमारा आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल z इज इक्वल टू 1 माइनस CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड रिजल्ट है हमारा, प्रोबेबिलिटी a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b इज इक्वल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल distribution. This is the notation of CDF of standard normal, b minus mu upon sigma minus pi a minus mu upon sigma, where x is follows normal mu sigma square. आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a minus mu upon sigma is less than equal to z is less than equal to b minus mu upon sigma. आपका क्या है, यहाँ पे हो जाता है, एक और चीज हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ से यूज करेंगे, हमारा z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है। x की लोअर लिमिट क्या है, a है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिख दिया और इसकी अपर लिमिट b है। तो हमारा क्या हो गया, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी पाई b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस पाई a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका ये रिजल्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू म्यू। म्यू हमारा क्या होता है, मीन होता है, और वेरिएंस हमारा क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे हमारा जो पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ में हमको पता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, म्यू जो है ये हमारा मीन है और वेरिएंस क्या है, वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर है। नेक्स्ट, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा क्या हो जाता है, mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल tx इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर tx fx dx. We know that fx dx is the value of 1 upon under root 2 pi exponential minus half x minus mu upon sigma का whole square dx. Let a transformation z is equal to x minus mu upon sigma, हमने जो है इसको एज्यूम किया, तो देन हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू z सिग्मा प्लस म्यू एंड dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा dz।
dx इज इक्वल टू सिग्मा dz वी गेट। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम जो है पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल टी जेड सिग्मा प्लस म्यू। हमने क्या कंसीडर किया है, टी जेड सिग्मा प्लस म्यू। ये वैल्यू आपकी क्या आई, आपने क्या किया कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने ये किया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इस वैल्यू को किया, बट यहाँ पे आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर टी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जेड सिग्मा प्लस म्यू पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया एक्सपोनेंशियल टी जेड सिग्मा प्लस म्यू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और dx की जगह पे क्या किया, dx की जगह पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, सिग्मा dz। तो हमने पुट किया सिग्मा dz, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टी म्यू अपॉन √2 पाई। क्यों, क्योंकि आपका जो ये सिग्मा है और जो ये सिग्मा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो आपका रिमेनिंग जो रह जाएगा वो रह जाएगा एक्सपोनेंशियल टी म्यू अपॉन √2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल टी जेड सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ जेड स्क्वायर माइनस टी जेड सिग्मा जेड स्क्वायर माइनस टी जेड सिग्मा। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसे हम क्या करेंगे, जेड माइनस टी सिग्मा का होल स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे और माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या किया कि हमने इस टर्म में, इसमें हमने माइनस टी सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसे जब आप ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस 2t सिग्मा जेड आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2t आएगा बच्चे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2t जेड सिग्मा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारी ये 2 ले लेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा टी सिग्मा का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देन हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी हमारी सिग्मा टी स्क्वायर वाली। इसे हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल टी म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन √2 पाई इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ जेड माइनस टी सिग्मा का होल स्क्वायर डी जेड। अगेन we take a transformation u is equal to z minus t sigma, then z is equal to u plus t sigma and dz is equal to du। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ यू स्क्वायर डी स्क्वायर, और आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ u। आपका क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन अगर हम रैंडम वेरिएबल u के लिए करेंगे तो हमारा क्या, इट मींस दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आपकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीग्रल की, √2 पाई
अंडर रूट 2 पाई हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा अंडर रूट 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारी जो mgf आएगी वो आ जाएगी एक्सपोनेंशियल टी म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, फाई एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर आई टी एक्स। सेम हम इंटीग्रल करेंगे, सारा एज इट इज हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तरह रहेगा, बस इसमें हमारा क्या हो जाता है आई टर्म हो जाता है ना। तो आई टर्म के कारण हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और आपके फर्स्ट टर्म में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आपका कुमुलेंट्स। आप क्या कुमुलेंट्स के थ्रू भी जो है डिफाइन कर सकते हैं कि आपका मीन और वेरिएंस क्या है। और कुमुलेंट्स हमारा क्या होता है कि एक्स टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एक्स टी, मतलब हम मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का लॉग लेते हैं तो वो हमारे कुमुलेंट्स हो जाते हैं। लॉग लॉग हमारा क्या है, लॉग एक्सपोनेंशियल टी म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2। तो जब हम लॉग लेंगे एक्सपोनेंशियल का तो इट मीन्स हमारा वो क्या हो जाएगा, टी म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा क्या है, मीन हमारा क्या है k1, कोफिशिएंट ऑफ t इन के एक्स टी, मतलब t की जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो आपके कोफिशिएंट जो भी t के हैं वो आपके मीन और वेरिएंस और कर्टोसिस और स्क्यूनेस बताते हैं। आपका क्या है, t पे आपका म्यू है तो आपका ये मीन हो गया, और t स्क्वायर पे आपका क्या है, t स्क्वायर पे आपका सिग्मा स्क्वायर है। तो दिस इज द वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और के आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर, आर फैक्टोरियल इन के एक्स टी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपका क्या है, बाकी सारे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स आपका कर्टोसिस और स्क्यूनेस सब आपके जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स assuming non-negative values is said to have an exponential distribution with parameter theta is greater than 0 if its PDF is given by fx is equal to theta e की power minus theta x, x is greater than equal to 0, 0 otherwise. The cumulative distribution function is given by fx is equal to इंटीग्रल, आपकी x की लिमिट इसमें क्या है, क्योंकि आपका मेंशन है कि नॉन निगेटिव वैल्यूज, x इज एज्यूमिंग नॉन निगेटिव वैल्यूज। इट मींस आपकी x की जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो से होगी, मतलब माइनस वाला टर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो से इंफिनिटी डिपेंड करेगा। तो दिस इज आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to x। जब x हमारी क्योंकि हम क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो इसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो 0 से x एफ यू डी यू, यहाँ पे हमने क्या किया है, एफ यू क्यों किया है, क्योंकि हम x पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती। तो क्या हो जाएगा, थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा म्यू थीटा यू डी यू। थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा यू डी यू। अगर आप इस वैल्यू को कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं, मतलब v is equal to theta u, this is implies that u is equal to v upon t और du is equal to dv upon theta। तो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, fx is equal to theta। आपकी यहाँ से लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्यों चेंज हो जाएगी, लिमिट इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका क्या है, v जो है वो u जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आपकी लिमिट हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, जीरो से थीटा एक्स। जीरो से थीटा एक्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू हमारा क्या है, थीटा u है और u इज रैंडम वेरिएबल। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस v dv अपॉन थीटा।
dv अपॉन थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा एक्स। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ exponential distribution. Remark: the density of gamma variate with parameters alpha and beta is given by। मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है। तो ये एक तरीके से गामा डिस्ट्रीब्यूशन के नियर अबाउट होता है। हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका पीडीएफ ये है, एफ एक्स अल्फा बीटा is equal to 1 upon gamma alpha beta alpha x की पावर अल्फा माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x अपॉन बीटा, और उसकी लिमिट आपकी होती है 0 से इंफिनिटी तक x, 0 otherwise। if alpha is equal to 1 beta is equal to 1 by theta, we get theta एक्सपोनेंशियल माइनस x theta, लिमिट आपकी 0 टू इंफिनिटी है, 0 अदरवाइज। इट मीन्स आपका क्या है, which is the PDF of exponential distribution with parameter theta। It means आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हमारा जो है थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स थीटा है, तो यहाँ पे आपका पैरामीटर थीटा है, अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन के किस केस के लिए हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो देन आपको ये याद होना चाहिए कि जब हमारा गामा गामा के पैरामीटर्स अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 होता है, तब हमारा वो जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, mxt is equal to expectation of e exponential tx is equal to minus infinity to plus, sorry, 0 to infinity e की पावर tx fx dx is equal to exponential tx theta exponential minus x theta। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, थीटा कॉमन ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा माइनस टी एक्स डी एक्स, ये रिमेनिंग रहेगा। लेट अस टेक अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो लेट v इज इक्वल टू थीटा माइनस टी एक्स, हमने कंसीडर कर लिया v इज इक्वल टू थीटा माइनस टी एक्स, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन थीटा माइनस टी, dx इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, dv अपॉन थीटा माइनस टी। ये हमारा क्या, जब भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो उसका ये जैकोबियन बोला जाता है, दिस इज द जैकोबियन टर्म। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, mxt इज इक्वल टू थीटा माइनस सॉरी 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस v dv अपॉन थीटा माइनस t इज इक्वल टू आपका थीटा अपॉन थीटा माइनस t, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, और आपकी यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल टर्म आपका क्या रह जाएगा, 0 से इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस v dv रह जाएगा। आपका जब ये इंटीग्रल होगा तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी माइनस ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस वी आ जाएगा। और आप जब लिमिट इसकी रखेंगे 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी वाला वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपकी 1 आएगी, तो -1 और माइनस, तो वहां से आपका +1 हो जाएगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा अपॉन थीटा माइनस टी। इसे क्या कर सकते हैं हम, जो है इनवर्स में भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस टी अपॉन थीटा इनवर्स, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस टी अपॉन थीटा इनवर्स, और इसे जब हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हमारी आ जाती है समेशन टी थीटा की पावर आर। ये आपने जो है फैक्टोरियल मूवमेंट में किया है जब आपने फर्स्ट वाले में है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी कंसीडर द rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन। क्यों, क्योंकि हमें मूवमेंट के थ्रू हम मीन फाइंड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x की पावर r कोफिशिएंट ऑफ टी आर अपॉन आर फैक्टोरियल इन mxt इज इक्वल टू
आर फैक्टोरियल अपॉन थीटा आर। हमने क्या किया कि कोफिशिएंट हमने डायरेक्ट बता दिया एम एक्स टी का जो है कोफिशिएंट क्या है टी आर के रिस्पेक्ट में। तो हमारा यहाँ से मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to ∞। अगर हम सीधे भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये एम एक्सपोनेंशियल सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to ∞ x एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 to ∞ x थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस x थीटा डी एक्स। थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे क्या प्रोडक्ट टर्म बचेंगे, प्रोडक्ट टर्म हमारा क्या होगा x और एक्सपोनेंशियल माइनस x थीटा, दिस इज द प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट टर्म कंसीडर करेंगे। तो इंटीग्रल टर्म इस पे इंटीग्रेट हम करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करने के बाद वो आएगी थीटा अप इंटू 1/थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/थीटा। यहाँ से भी आपने बताया कि थीटा मीन की वैल्यू 1/थीटा आए, और जो हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कंपेयर करके लिखा था हमारा क्या आया था म्यू आर ट्रांसपोज, ये आया था आर फैक्टोरियल अपॉन थीटा आर। आर इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ जा रही है 1/थीटा आ जा रही है। और इसी तरीके से अगर हम r इज इक्वल टू 2 पुट कर दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/थीटा स्क्वायर आ जाएगी। और 2/थीटा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरिएंट वो म्यू टू ट्रांसपोज होता है, मतलब सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होता है। तो हमें वहां से हम वेरिएंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू टू ट्रांसपोज माइनस म्यू वन ट्रांसपोज का होल स्क्वायर। तो 2/थीटा स्क्वायर माइनस 2/थीटा स्क्वायर माइनस 1/थीटा स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1/थीटा स्क्वायर। तो दिस इज द वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल का मीन 1/8 है, वेरिएंस 1/थीटा स्क्वायर है। आपके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है शो दैट द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन lacks memory, that is if x has an exponential distribution then for every constant a is greater than 0 one has probability y is less than x given x is greater than a is equal to probability x is less than equal to x for all x where y is equal to x minus a। आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये मेमोरी लेस होता है। मेमोरी लेस का मतलब क्या है, ये अपने पास्ट पे डिपेंड नहीं करता है, जो आपका प्रेजेंट रहता है ना उसी पे रहता है, मतलब पास्ट की चीजें ये भूल जाता है। प्रूफ द पीडीएफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा इज, आपका पीडीएफ क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस थीटा एक्स, और थीटा आपका क्या है थीटा इज ग्रेटर देन 0 or x is vary from 0 to infinity, we have probability y is less than equal to x given x is greater than a, मतलब आपका y given x है, this is the conditional distribution। ये आपका क्या होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y is greater less than equal to x intersection x is greater than equal to a upon probability x is greater than a। Now probability y is less than x intersection x is greater than a। अगर इस टर्म को हम कंसीडर करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमने लेके चला है कि y इज इक्वल टू x माइनस ए, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू x इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a is equal to probability x is less than equal to x plus a intersection x is greater than equal to a is equal to आपका क्या हो जाएगा probability a is less than equal to x is less than equal to a plus x, a plus x। और आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कि x की लिमिट क्या है, लोअर आपकी a हो गई और अपर आपकी a प्लस x हो गई। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा a से a प्लस x थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस x थीटा dx इज इक्वल टू
ये आपका क्या हो जाएगा, इससे जब आप करेंगे थीटा आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आपका कॉमन हो जाएगा, थीटा कॉमन हो गया, आपका जो रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया, माइनस, सॉरी, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स थीटा dx, ये हो जाएगा। और आपके इसके इंटीग्रल का क्या आएगा, माइनस दिस अपॉन थीटा। यहाँ से थीटा थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका रिमेनिंग रह जाएगा वो रह जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स थीटा। आप इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस ए थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स थीटा। एंड नाउ वी कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन a अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारा क्या, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाएगी। x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स थीटा dx, इसकी भी वैल्यू हमारी क्या जाएगी, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, जीरो से, सॉरी, लिमिट है a से इंफिनिटी, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस a थीटा, क्योंकि आपकी इंफिनिटी जीरो हो जाएगी। सेकंड आपका एक्सपोनेंशियल माइनस ए थीटा आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन we get probability of y is given x is equal to exponential minus a theta 1 minus exponential minus x theta upon exponential minus a theta, this is equal to 1 minus exponential minus x theta। और आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x थीटा। तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have probability y is less than x is given by x is greater than a is equal to probability x is less than x। मतलब आपका y given x जो है वो डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी x पे केवल। इट मींस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैक्स मेमोरी, मतलब ये अपनी मेमोरी जो है रिमूव कर देती है। नेक्स्ट है आपका चेबीस इनइक्वालिटी। चेबीस इनइक्वालिटी हमारी होती क्या है, सपोज दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस बोथ केस having mean mu and variance sigma square which are finite, then it is epsilon is any positive number, कोई भी पॉजिटिव नंबर आपने एप्सिलॉन कंसीडर किया है तो हमारा क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा लेस देन इक्वल टू होता है वेरिएंस अपॉन सिग्मा स्क्वायर के। और आपका एप्सिलॉन क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू के सिग्मा अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा जो है इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी mod x minus mu is greater than equal to k sigma is less than equal to 1 upon k square, k square is the any constant number। For example, a random variable x has density function given by, कोई हमने density function कंसीडर कर दिया है तो हमारा क्या है fx, ये आपका कौन सा डेंसिटी फंक्शन है, ये आपका क्या है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर 2। आपका क्या है, ये कोई डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको फर्स्ट क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड करना है। और सेकंड हमारा क्या है, यूज चेबीस थ्योरम टू ऑब्टेन एन अपर बाउंड ऑन प्रोबेबिलिटी x minus mu is greater than equal to 1 and compare with the result in a, मतलब आप जो है अपर बाउंड उससे कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट ए से आप इसको कंपेयर करेंगे। तो ये आपका एग्जांपल क्या है कि सबसे पहले तो हमें म्यू फाइंड करना है। म्यू हमारा क्या है, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम निकालते हैं एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है,
हमें लिमिट पता है, एक्सपोनेंशियल है, 0 से इंफिनिटी जाएगी, x टू एक्सपोनेंशियल माइनस 2x dx। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ex की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। ये सारी चीजें ना करिए, सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपका क्या, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू सीधे से आ जाएगी 1/2, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का याद होगा, मीन 1/थीटा आता है, और यहाँ पे हमारा थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। सिंस प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपका क्या, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू इज लेस देन 1 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका x मॉड x माइनस म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। आपका क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 0.5 इज लेस देन 1। ये किस, इसका मॉड का मतलब क्या है, ये आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू कंसीडर करेगी। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, -1 इज लेस देन x माइनस 0.5 इज ग्रेटर देन 1, मतलब x माइनस 0.5 की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करेगी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 से 1.5 तक, -0.5 से 1.5 तक। तो आपकी इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू इज लेस देन 1, या फिर यहाँ पे आप म्यू की जगह पे 0.5 पुट भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस 0.5 इज लेस देन x इज लेस देन 1.5। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 से 1.5 तक एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आपकी है 2 एक्सपोनेंशियल -2x। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल -2x 0.5। अब आपकी ये वैल्यू जो है, जीरो आपने क्यों चेंज किया, क्योंकि आपकी लोअर लिमिट जो है, डिस्ट्रीब्यूशन की लोअर लिमिट आपकी 0 दी हुई है, तो उससे लोअर जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या है, ये माइनस का टर्म नहीं कंसीडर करेगा, ये 0 से ही करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये 0 कर दिया, 0 से 1.5 तक कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, ये क्या है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल -3 माइनस एक्सपोनेंशियल 0, एक्सपोनेंशियल नॉट की वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो रह जाएगा एक्सपोनेंशियल -3। एक्सपोनेंशियल -3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है 0.049। अगर आपको एक्सपोनेंशियल 0.3 की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी तो आप सीधे आंसर में एक्सपोनेंशियल -3 ही लिख के छोड़ देंगे, अदरवाइज आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देन चेबीज थ्योरम वी ऑब्टेन दैट। अगर हम एप्सिलॉन 1 ले रहे हैं तो हमारा चेबीज थ्योरम क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। शो दैट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर है, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। 1 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। तो आपका यहाँ से क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 आपका आ जाएगा। सो एन अपर बाउंड फॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी इज 0.25 which is quite far the real value। ओके, तो ये आपने क्या किया, इस चेबीश थ्योरम के से कंपेयर किया और आपने बताया कि क्या चीज आया है। सिमिलरली इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई करिएगा, देन नहीं होगा तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम यही चीज है कि फर्स्ट क्या, आपको कोई भी रैंडम वेरिएबल दिया गया है और जिसकी वैल्यू दी हुई है 10 और 6। ये आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक्सपेक्टेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू मीन ऑफ द x, एंड सेकंड इज द फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और लास्ट क्या है, फाइंड एन अपर बाउंड फॉर दिस। आप फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको 10 दिया हुआ है, इसे आप ओपन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये आपको गिवन है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू 9 आएगा। और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4EX इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आप जो है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिलेगा, और म्यू की वैल्यू आपकी मिलेगी 7/2 मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा वैल्यू। और वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस एक्स, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपका चेबीस इनइक्वालिटी यूज करके आप जो है निकाल लेंगे अपर बाउंड। ये आपका यूनिट थर्ड था, यहाँ पे आपका यूनिट थर्ड आज कंप्लीट होता है। अभी आप लोगों को मैं इसके नोट्स सेंड कर देती हूँ। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आज तक, जितनी भी, मतलब आप, शायद मैंने भी केवल पीडीएफ वाला नोट सेंड नहीं किया है। क्यों बच्चों, पीडीएफ वाला नोट सेंड नहीं किया है ना? हाँ बच्चे, यस मैम, वो पीडीएफ वाला नहीं भेजा है। केवल पीडीएफ वाला नहीं भेजा ना, बाकी पीएमएफ वाला भेज दिया था बेटा? यस मैम। और ज्वाइंट और मार्जिनल वाला नहीं भेजा होगा? यस मैम, वही पीडीएफ जॉइंट और मार्जिनल वो साथ में सब हाँ जो वही, आपने एक दिन पढ़ाया था। हाँ वो 3 टॉपिक नहीं भेजा है, और इस यूनिट को तो पूरा नहीं भेजा था मैंने। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपका थर्ड यूनिट आज कंप्लीट हुआ। थर्ड यूनिट अभी मैं सेंड कर दे रही हूँ 10 to 15 मिनट्स में। इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है वो आप लोग अपना कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो गई तो देन आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ इंटरनल असेसमेंट की डेट वगैरह आई कि नहीं आई अभी तक? अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि कब तक होने के चांसेस है? ओके बच्चे, तो चलिए मैं पता करके बताती हूँ आप लोगों को। तो आज आप लोगों का यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गया। यूनिट थर्ड तक में जितनी भी जो भी कोई प्रॉब्लम है तो देन आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे से आप लोग का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चे, ठीक है, हम तुरंत सेंड कर दे रहे हैं बच्चे। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है कि नहीं बच्चे? अभी तक कोई प्रॉब्लम है?
आई थिंक आप लोग को किसी को भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग को अभी थोड़ी देर में इसका नोट सेंड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो देन आप डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं, फ्राइडे को आपका यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए बाय बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।